कि कुर्रत उस्मान का नया सीजन एक शाहकार बनकर सामने आ रहा है, जहां हमें उस्मान बे के अलावा भी ऐसे किरदार दिखाए गए हैं जिन्होंने मदाहों की तवज्जो हासिल करने में कामयाबी जरूर हासिल की है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि कुर्रत उस्मान में मजीद कोई तब्दीली नहीं आने वाली और इन्हीं किरदारों की आपस में जंगें दिखाई जाएंगी, तो फिर आप गलती पर हैं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में ऐसे हालात पैदा होंगे जो आपको हैरान कर डालेंगे और ऐसे तारीखी वाक़यात दिखाए जाएंगे जो कि कुर्रत उस्मान के हालात को यकसर बदल डालेंगे। दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन आपस में दोस्त भी बन सकते हैं, और इन हालात को बदल देने में सबसे बड़े मुहर्रिकात उस्मान बे के तारीखी जांबाज होंगे जो कि एक बार फिर से सीरीज में धूम मचाने जा रहे हैं। यानी कुर्रत उस्मान में अभी बहुत से ऐसे वाक़यात का दिखाया जाना बाकी है जहां तारीखी किरदारों के साथ हमें तारीखी फतूहात भी दिखाई जाएंगी। और आज तारीख पर मबनी जबरदस्त हक़ाइक़ के साथ और हालिया सीजन के बारे में अहम मालूमात हम भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें जानने के बाद आपके लिए कुर्रत उस्मान की कहानी को समझना कदरे आसान हो जाएगा और आने वाले दिनों में भी जो हालात व वाक़यात हमें दिखाए जाने हैं उनके बारे में भी आपको इल्म हो जाएगा कि अब कौन से बड़े किरदार फिर से सीरीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि कुर्रत उस्मान सीरीज की कहानी में कौन सी बड़ी तब्दीली रूनमा होने जा रही है, कैसे उस्मान बे को एक बड़े इत्तेहादी की मदद मिलेगी, इस कदर ज्यादा दुश्मनों के खिलाफ बड़ी जंगों में कौन उस्मान बे के लिए मददगार साबित होगा, कौन से तारीखी जांबाज और इत्तेहादी के कुर्रत सीरीज में वापसी होने जा रही है। और आज आपके लिए भी एक बहुत ही खास सूरत-ए-हाल लेकर आए हैं जो आपकी याददाश्त का इम्तिहान लेगी। तो ये सब कुछ और तारीख के जबरदस्त हक़ाइक़ हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले बात करते हैं कुर्रत उस्मान के ऐसे किरदार के बारे में जिसकी अहमियत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है और इस किरदार की वापसी का निहायत बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है। और ये किरदार है मिहाइल कोसिस का, जिसकी वापसी एक ऐसे मौके पर होगी जिस पर आप सब भी इस सीरीज बनाने वालों को दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। अब हम आपको कोसिस की गैर मौजूदगी और फिर तारीख में उसका उस्मान बे के साथ देने के वाक़यात से भी आगाह करते हैं, जिससे आपको कोसिस की तारीखी अहमियत और इस सीरीज में उसके किरदार का भी अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया की तारीख पढ़ी जाए तो ये मालूम होता है कि हकीकत में और अवाइल में कोसिस का हकीकी नाम माइकल कोसिस था और कोसिस के असली मायने बगैर दाढ़ी वाले के हैं, जैसा कि उसे आगाज में दिखाया गया। बाज़ंतीनी टेकफोर्ड बनने से कबल यानी कोसिस की पैदाइश से जवानी तक की मालूमात का वाज़ेह जिक्र तो नहीं मिलता, क्योंकि कोसिस का ताल्लुक किसी शाही खानदान से नहीं था। लेकिन बाज़ंतीनी फौज का हिस्सा बनने के बाद वक्त के साथ साथ कोसिस मनाजिल तय करते गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो हरमन काया कले के टेकफोर्ड मुकर्रर हो गए। और जैसे ही हरमन काया कले के वो टेकफोर्ड बने तो फिर कोसिस के दिन फिरने लगे और वो आसपास के इलाकों में भी कोसिस की शोहरत फैल गई। कोसिस भी अवाइल में उस्मान बे के उसी तरह दुश्मन साबित हुए थे जैसा कि तीसरे सीजन में निकोला और रोगातुस को दिखाया गया था, और हत्ता के कोसिस ने कई मर्तबा उस्मान बे के खिलाफ साजिशें करते हुए हर्जा सराई भी की थी। लेकिन उसी दौर में काइयों के खिलाफ एक जंग के बाद कोसिस की जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनमा हुई थी। अब ये सब कुछ भी एक तुर्कमान सरदार की वजह से ही हुआ था, और वो ऐसे कि उस दौर में उस्मान बे के दीगर कबाइल की तरह जरमियान कबीले के सरबराह आली शार बे से भी अच्छे ताल्लुकात थे। जरमियान कबीले की अहमियत हमें कुर्रत सीरीज की आने वाली एक साथ में भी दिखाई जा सकती है, लेकिन उस तुर्क सरदार आली शार बे ने हर्जा सराई करते हुए शेर ऐदाबाली की खानका पर हमला कर दिया था, क्योंकि आली शार बे का मानना था कि वो खानका उसकी जमीनों पर बनी हुई है। लेकिन ये बात उस्मान बे को किसी तौर पर भी हजम न हो सकती थी और उस्मान बे ने आली शार बे के खिलाफ कार्रवाई की मंसूबाबंदी की। अब चूंकि आली शार पहले ही जानता था कि उस्मान बे उससे बदला लेने जरूर आएंगे, तो इसलिए उसने करीबी टेकफोर्ड कोसिस से मदद मांगी, जो कि उसने कबूल भी कर ली और आली शार के साथ मिलकर एक साजिश तैयार की जिसके मुताबिक उस्मान बे और उनके जांबाजों को बुलाकर कत्ल किया जाना था। लेकिन उस्मान बे ऐसी साजिश के लिए पहले ही तैयार बैठे थे। उन्होंने कोसिस और आली शार के मंसूबे को नाकाम बना डाला। इस मौके पर आली शार बे तो फरार हो गया, लेकिन कोसिस उस्मान बे के कब्जे में आ गया और उसे कैद में डाल दिया गया। लेकिन कैद के दौरान कोसिस का रवैया देखते हुए
اور اس کے خیالات کے بارے میں جاننے پر عثمان بے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور دوسری جانب کوسس کو بھی ترکوں کے رویے نے بے حد متاثر کیا۔ خیر کوسس کی یہ قید عثمان بے کے ساتھ دوستی پر ختم ہوئی اور یہاں سے دونوں کے مابین اچھے تعلقات کا آغاز ہو گیا۔ اور ناظرین، یہ کوسس ہی ہے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پہلے بازنطینی ٹیکفور تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب کوسس کی اسلام قبول کرنے کی بھی دو مختلف وجوہات بتائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک تو عثمان بے سے متاثر ہونا ہے، جبکہ تاریخی حوالہ جات میں دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کوسس نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں انہیں اسلام کی حقیقت کے بارے میں کچھ نشانیاں ملی، اور اسی وجہ سے کوسس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور بعد ازاں ان کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں عبداللہ غازی کوسے میں حال کے نام سے بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ غازی عثمان بے کے ساتھ رہے اور بہت سے قلعے فتح کرنے میں اہم کردار ادا کیا، حتیٰ کہ عثمانی سلطنت کے ابتدائی سالوں میں ترکوں کی فتوحات اور سلطنت قائم کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ سمجھا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان کا اس سے بھی بڑا کارنامہ جاسوسیت یا جاسوسی کاروائیوں میں مہارت حاصل کرنا تھی، اور یہی تو وجہ ہے کہ کورلس کے حالیہ سیزن میں بھی اہم مقامات پر کوسس جاسوسی کاروائیاں کرتے ہوئے اور خفیہ معلومات عثمان بے کو فراہم کرتے ہوئے دکھائے جا سکتے ہیں، اور اسی لیے اس دور میں انہوں نے عثمانیوں کے لیے جاسوسوں پر مبنی ایک خفیہ فوج قائم کی جو بازنطینی علاقوں اور قلعوں میں گھسے رہتے تھے اور وہاں کی اہم خبریں عثمان بے تک پہنچائی جاتی تھی، اور یہ خفیہ جانبازوں کے حالات حالیہ سیزن میں بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ بعض حوالہ جات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوسس اپنی ابتدائی زندگی میں بازنطینی علاقوں میں رہنے اور ان کے ساتھ اچھے روابط کی وجہ سے وہاں کے جغرافیائی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، جس کے باعث وہ عثمان بے کے لیے ان علاقوں کی معلومات کے حوالے سے کافی فائدہ مند رہتے تھے، اور کوسس کی وجہ سے ہی بہت سے بازنطینی بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ کوسس عثمان بے کے مشیر کے طور پر بھی کام کرتے رہے ہیں تو یہ غلط بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک زبردست فیکٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوسس صرف عثمان غازی کے وفادار ہی نہیں رہے، بلکہ عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کا ایک نیا سفر اورحان غازی کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور اس دور میں وہ باقاعدہ طور پر ایک سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے، اور حتیٰ کہ بورسا کی فتح سے پہلے بازنطینی ٹیکفور اور اورحان خان کے مابین مذاکرات کروانے میں عبداللہ غازی کوسے میحال نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا، جو کہ ان کی اس دور میں کامیاب سفارتکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن اورحان کے دور سے قبل کوسس کے عثمان بے کے ساتھ بہت سے واقعات کا دکھانا ابھی بھی اس سیریز میں باقی ہے، جس کے لیے اب حالیہ سیزن میں مشکل حالات کے دوران کوسس کی ایک زبردست واپسی دکھائی جا سکتی ہے۔